पहले आपको बता देते हैं टीसीएस के नतीजे सामने आ गए हैं और जो नतीजे सामने आए हैं किस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं एक नजर उस पर डाल लेते हैं। मुनाफा 10,657 करोड़ का रहा है जबकि अनुमान था 12,771 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर आय की बात करें तो 67,087 करोड़ जबकि अनुमान था 66,728 करोड़ का। और टीसीएस के नंबर्स पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग जी, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे टीसीएस के जो शुरुआती नंबर्स हैं आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति बताएंगे टीसीएस के ऊपर ही हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतापूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो जो भी आंकड़े अभी तक जो आ रहे हैं सामने, हालांकि बहुत सारे नहीं है लेकिन थोड़े बहुत आंकड़े जो दिख रहे हैं, मुनाफे में थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के दायरे, मार्जिन्स जो पिछली बारी थे उसी पर खरे उतरे हैं। अब ये टिप्पणियां रेवेन्यूज यानी कि आय को लेकर के थोड़ी बहुत सकारात्मक परिस्थिति ऊपर की तरफ दिख रही है और आंकड़े जैसे जैसे उभरते जाएंगे वैसे वैसे टिप्पणी करेंगे। लेकिन जो भी दिख रहा है वो मेरे ख्याल से जो अनुमान था उसके मुताबिक है। कोई बड़ी निराशा अभी तक तो नजर नहीं आती है। ओके गौरांग जी, पूरे आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं पिछले कई तिमाही से थोड़ी कमजोरी इसमें देखने को मिली है। आगे आईटी सेक्टर पर किस तरह का आउटलुक रखना चाहिए? दूसरी तिमाही के बाद जिस तरीके से कुछ आईटी कंपनियों के मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी थी कारोबार को लेकर के, और खास करके जो एआई को लेकर के टिप्पणियां करी थी और डेटा सेंटर्स को लेकर के टिप्पणी करी थी, आगे किस प्रकार के कदम उन्होंने आगे उठाए हैं कारोबार में, ये सुनना अनिवार्य होगा। मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा स्पष्टीकरण इसका मिलेगा। एक्सेप्शनल खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के आंकड़े नजर आ रहे हैं टीसीएस में। अब इसकी भी जानकारी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी तो ज्यादा स्पष्टीकरण मिलेगा। अनुमान है कि निराशाजनक आंकड़े आईटी क्षेत्र के नहीं आएंगे और थोड़ी बहुत सकारात्मक परिस्थिति उभरनी चाहिए। तो किस तरह से बाजार रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है इन नंबर्स पर? ज्यादा तो आंकड़े नहीं आए लेकिन कल मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर कुछ और जानकारी देते हैं तो थोड़ी परिस्थिति सुधरने की और आसार नजर आते हैं। छोटी मध्यम अवधि में तो मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए कि कल क्या होगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए एज अ डिस्क्लोजर टीसीएस पर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो अब से कुछ ही देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है इस पर भी नजर रहेगी और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर हम आपको बताएंगे भी।